बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मेंढक भी पाया जाता है जिसको चिकन फ्रॉग कहा जाता है, लेकिन क्यों? या क्या आप ऐसी तिलिस्माती झीलों के बारे में जानना चाहेंगे जो अपना रंग कभी भी तब्दील कर सकती हैं? या तस्वीर में नजर आने वाले शख्स के बारे में आप जानते हैं कि कैसे इसने अकेले 164 अफराद को खुदकुशी करने से बचाया? आज की वीडियो ऐसी ही अजीबोगरीब और मजेदार फैक्ट्स और स्टोरीज पर मुश्तमिल है जिन्हें यकीनन आप नहीं जानते होंगे। मैं हूँ मुमताज न्याजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 1। नाज़रीन, दुनिया में कैदियों को सजा के तौर पर टॉर्चर करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें काफी भयानक तरीके भी शामिल हैं। इनमें से एक इंतहाई अजीब तरीका द चिकन पूप जेल भी था। सन 1893 में मुर्गी के फुजले यानी बिट को इंसानों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया था। ये वो वक्त था जब थाईलैंड पर फ्रांसीसियों का कब्जा था और इसके फौजियों ने थाईलैंड के सूबा चतनपुरी के इलाके लैम सिंह में एक छोटी सी जेल तामीर की थी। ये मुस्ततील नुमा जेल खुखी खाई या चिकन पूप जेल कहलाती है। इस जेल की 2 मंजिलें थी। नीचे वाली मंजिल पर कैदियों को रखा जाता था, जबकि ऊपरी मंजिल पर मुर्गियों को रखा जाता था। ऊपरी मंजिल के फर्श पर छोटे छोटे सुराख बनाए गए थे ताकि मुर्गियों का फुजला इनमें से गुजर कर कैदियों पर गिरता रहे और इन्हें टार्चर किया जा सके। नाज़रीन, मुर्गियों के फुजले में अमोनिया की मिकदार ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें से बहुत ही गंदी और इंतहाई दम घुटने वाली बदबू पैदा होती है। किसी भी इंसान के लिए मुर्गियों के फुजले की बदबू बर्दाश्त करना नामुमकिन है और अगर ज्यादा देर इस बदबू में टाइम गुजारा जाए तो इंसानों में उल्टी, सर दर्द और डिप्रेशन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए फ्रांसीसियों ने यह तरीका कैदियों को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल किया था। फैक्ट नंबर 2। नाज़रीन ग्रामी, इंडोनेशिया में 3 ऐसी पुरस्कार झीलें पाई जाती हैं जो हर वक्त अपना कलर तब्दील करती रहती हैं। इंडोनेशिया ट्रैवल के मुताबिक इंडोनेशिया के मगरब में वाक़या 3 झीलें जो माउंट किलिमुतो पर वाक़या हैं, इनमें से एक का कलर नीला, एक का कलर आमतौर पर सब्ज और एक का सुर्ख होता है और ये किसी भी वक्त अपना रंग तब्दील कर सकती हैं। इंडोनेशिया की इतलात के मुताबिक कुछ साल पहले ये झीलें सफेद, फिरोजी और सुर्ख रंग की थीं। नवंबर सन 2009 में उन्होंने अपना रंग तब्दील किया और वो काली, फिरोजी और कोका कोला जैसे रंग में तब्दील हो गयी। जुलाई सन 2010 में उन्होंने फिर अपना रंग तब्दील किया और तीनों झीलें सब्जी माइल रंगों में तब्दील हो गयी। इन पुरस्कार झीलों के बारे में मकामी लोगों का कहना है कि ये झीलें मर जाने वालों की रूहों के आराम की जगह है, लेकिन साइंसदानों का ख्याल है कि क्योंकि ये झीलें किलिमुतो आतिशफशां पहाड़ के दामन में वाक़या है, इसलिए इनमें मुख्तलिफ मादनी नमकियात की वजह से ये झीलें अपना रंग तब्दील करती रहती हैं और ये अमल शायद आतिशफशानी गैसों के मादनियात के साथ रिएक्शन की वजह से जाहिर होता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानी थूक या सलाइविया में एक केमिकल कंपाउंड यानी कीमियाई मादा पाया जाता है जो कुदरती तौर पर पेन किलर का काम करता है और ये आम इस्तेमाल होने वाली पेन किलर मेडिसिन से 6 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। इन मेडिसिन में मोरफाइन नामी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो शदीद जिस्मानी दर्द में अफाके के लिए या सांस रुकने जैसी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इंसानी थूक में पाए जाने वाले इस ताकतवर केमिकल कंपाउंड का नाम ओपियोरफिन है। फैक्ट नंबर 4। नाज़रीन, कोविड-19 की आलमी वबा के बाद हमारी जिंदगियों में मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो गया है। ताहम मास्क के बारे में लोगों के दरमियान मुख्तलिफ रुझानात पाए जाते हैं कि आया ये वायरस की रोकथाम के लिए मौजू है या नहीं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए रिसर्चर्स ने ऐसे मास्क बनाए हैं जिसमें हीटेड निकल फोम बेस्ड एयर फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है जो सार्स और कोरोना के 99.8% वायरस को इसमें से एक बार गुजरने के बाद खत्म कर देगा। इस मास्क को स्कूल, कॉलेजेस, एयरपोर्ट्स वगैरह में वायरस की रोकथाम के लिए बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, डॉल्फिन्स को इंसान का बेहतरीन दोस्त जबकि शार्क को दुश्मन समझा जाता है, जिसे 30 अक्टूबर सन 2004 में प्रैक्टिकली भी देखा गया कि कैसे डॉल्फिन्स ने मुसीबत में फंसे इंसानों की जान बचाई जब एक बरतानवी नयाद लाइफ गार्ड ने 30 अक्टूबर सन 2004 को न्यूजीलैंड की एक बीच पर अपनी बेटी और 2 दोस्तों के साथ स्विमिंग करने के लिए समुद्र में गोता लगाया ही था कि उनके आसपास डॉल्फिन्स ने चक्कर लगाना शुरू कर दिए। पहले तो उसे लगा कि डॉल्फिन्स उनके साथ खेलने के लिए आई है, लेकिन जल्द ही रॉब को समझ में आया कि वो किसी बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं। ताहम डॉल्फिन्स ने चारों को एक साथ लाकर इनके गिर्द सख्त दायरा बना लिया। रॉब ने चाहा कि वो ग्रुप से निकल जाए, ताहम 2 बड़ी डॉल्फिन्स ने इन्हें वापस धकेल दिया और इसी असना में रॉब ने एक 10 मीटर लंबी सफेद शार्क मछली को उनकी तरफ आते देखा। रॉब ने बताया कि डॉल्फिन्स 40 मिनट तक हमारे गिर्द हिफाजती दीवार बनाकर तैरती रहीं, यहाँ तक कि शार्क की दिलचस्पी खत्म हो गई। इसके बाद डॉल्फिन्स हमसे 100 मीटर दूर साहिल की तरफ निकल गए। रॉब ने इस वाक़ये के बाद कहा कि इंसानों से मोहब्बत की इससे अच्छी
अच्छी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। फैक्ट नंबर 6, नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के शहर ईस्ट सिडनी में बहरा तस्मन के किनारे एक समुद्री चट्टान वाक़या है जिसे द गैप के नाम से जाना जाता है। ये चट्टान या पहाड़ एक सियाती मकाम की हैसियत से खासा मशहूर है, लेकिन यहाँ पर लोग खुदकुशियाँ करने भी आते हैं और इन खुदकुशियों की वजह से ये काफी बदनाम भी है। इसी बदनामी जमाना चट्टान के सामने दूसरी जंग अजीम के साबिक रिटायर्ड इंश्योरेंस एजेंट और बहरी तजर्बाकार डॉन रिची का मकान भी वाक़या है, जिन्होंने अपनी जाती कोशिशों से तकरीबन 164 अफराद को खुदकुशी करने से बचाया। नाज़रीन, जब रिची किसी को खुदकुशी करते देखते तो अपने मकान से निकलकर उसके पास पहुंच जाते और इन्हें बातों में मशगूल कर देते और वो अक्सर इन अल्फाज से शुरू करते, क्या मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ? और इसके बाद रिची इन्हें एक कप चाय और बातचीत करने के लिए अपने घर ले जाते। नाज़रीन, रिची ने खुदकुशियों की कोशिश में अपनी मुदाखलत के बारे में कहा कि आप वहाँ बैठकर इन्हें मरता हुआ नहीं देख सकते। मजीद रिची का कहना था कि अक्सर लोग जिनकी मैं मदद करता था वो कुछ सालों बाद मेरा शुक्रिया अदा करने मेरे घर पहुँच जाते। सन 2009 में रिची को खुदकुशियों की रोकथाम के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी नवाजा गया था। रिची, जिन्हें एंजल ऑफ द गैप यानी गैप का फरिश्ता कहा जाता है, का इंतकाल सन 2012 में हो गया था। फैक्ट नंबर 7, नाज़रीन, घर की दीवारों को सजाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत पेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो खूबसूरती के साथ साथ घरों की दीवारों की हिफाजत करने का काम भी करते हैं। लेकिन जो पेंट आप तस्वीर में देख रहे हैं इसे बिले पेंट कहा जाता है, जो आम पेंट से मुख्तलिफ है। जिसे आप घर की किसी भी चीज पर लगाएं तो वो इसको मुख्तलिफ निशान पड़ने से बचा कर रखेगा। इसका तरीका ये है कि अगर आप इसको कहीं पर लगाएं तो ये सूखने के बाद एक स्टिकर की तरह बन जाएगा, जिसको आप जब चाहें उतार सकते हैं। मतलब कि अगर आपके घर के फर्नीचर पर बच्चे मुख्तलिफ चीजों की मदद से निशान डाल देते हैं या आपको लगता है कि इस फर्नीचर पर किसी न किसी वजह से निशान पड़ जाएंगे, तो आप इस पर बिले पेंट लगा सकते हैं, जिसे बाद में किसी भी वक्त उतारा जा सकता है ना इंटरेस्टिंग नाज़रीन? फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आपको भी दूसरों की तरह हमेशा पसीना आता है और क्या आप भी दूसरों की तरह पसीने की बदबू से परेशान होकर बॉडी स्प्रे लगाते रहते हैं? तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट ने ऐसे कपड़े बनाए हैं जिनको पहनने के बाद पसीने की बदबू नहीं आएगी या पसीने की बदबू कम हो जाएगी। इन कपड़ों का राज ये है कि इनमें बैक्टीरिया शामिल किए गए हैं जो जिस्म से निकलने वाली बदबू या पसीने की बदबू खत्म करने में मदद करेंगे। इस लिबास को रोजी ब्रॉडहेड नामी खातून ने बेल्जियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्रिस कॉलवर्ट के साथ मिलकर बनाया है। इस लिबास को ठीक हम उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह कपड़ों के नीचे आम बुनियान पहनी जाती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, केला तो आप बहुत शौक से खाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में केले की 300 अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें मीठे केले के अलावा नमकीन केले भी शामिल हैं। और जो नमकीन केला होता है उसे दूसरी चीजों की तरह कुक करके खाया जा सकता है। इस नमकीन केले को प्लैंटेन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10, नाज़रीन, मेंढक हर जगह आम पाया जाता है और आप लोग मेंढकों की कई अक़साम के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जिस मेंढक के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप उसके बारे में नहीं जानते होंगे। इसको द माउंटेन चिकन फ्रॉग कहा जाता है और ये रियासत डोमिनिका के कैरिबियन आइलैंड्स में पाया जाता है। आम मेंढकों की निस्बत ये साइज में काफी बड़ा होता है और इसका वजन 1 किलोग्राम और साइज 9 इंच तक होता है। 1995 के बाद मेंढकों की ये नस्ल बेपनाह शिकार की वजह से मादूमियत का शिकार है और 2004 के सर्वे के मुताबिक इसकी 80% आबादी का खात्मा हो चुका है। इसके बड़े साइज और जायके की वजह से मकामी आबादी इसका शिकार करती है और अपनी खुराक का हिस्सा बनाती है। इस मेंढक का ऑफिशियल नाम द जॉइंट डिच फ्रॉग है और अपने चिकन जैसे जायके की वजह से इसे द चिकन फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ताहम ये मेंढक जहरीले भी होते हैं और इसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने से या सिर्फ छूने से ही इंसान खतरनाक जल्दी बीमारियों का शिकार हो सकता है, जो बाद में जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस इंफॉर्मेशनल वीडियो ने जरूर आपके दिल को छुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें और अपने कमेंट्स और लाइक्स के जरिए मेरी हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रखें। जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।